नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कनाडा में नौकरी करने वाले छतरपुर के मोहम्मद रियाज की पत्नी आफरीन कुरैशी की डिलीवरी के दौरान मौत से क्रिश्चियन अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विगत 5 मई 2024 को प्रसूता आफरीन कुरैशी की मौत के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता द्वारा गठित जांच टीम ने जांच उपरांत अपनी प्राथमिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि क्रिश्चियन अस्पताल में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है। अस्पताल प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स के भरोसे संचालित हो रहा है और अस्पताल प्रबंधन मरीजों से पैसा वसूलने में जुटा हुआ है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर शैलेश मसीही एवं डॉक्टर श्रीमती अलवीना सोया मुरुम स्टाफ नर्स ही एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है। शेष कोई भी डॉक्टर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं पाए गए हैं। यह अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी ओर ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती के समय प्रसूता का हीमोग्लोबिन 12.2 पॉइंट था। ऑपरेशन के बाद 8 पॉइंट और प्रसूता की मृत्यु के पूर्व 6 पॉइंट रह गया, जबकि प्रसूता को खून भी चढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर शैलेश मसीहिया और डॉक्टर रूपा वर्गीस के कथन अनुसार दोनों चिकित्सकों ने प्रसूता आफरीन कुरैशी का लेप्रोटॉमी ऑपरेशन किया, लेकिन क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर के द्वारा एनपी ऑनलाइन पोर्टल पर विभाग को किए आवेदन अनुसार ऑपरेशन दिनांक तक डॉक्टर रूपा वर्गीस क्रिश्चियन अस्पताल छतरपुर में रजिस्टर्ड चिकित्सक नहीं थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्यवाही नहीं होने से मृतक के परिजनों ने आज जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। मृतिका के पति रियाज कुरैशी ने बताया कि उनकी प्रसूता पत्नी आफरीन का रेगुलर चेकअप क्रिश्चियन अस्पताल के डॉक्टर शैलेश मसीही कंसल्टेंट गायनिक विभाग द्वारा किया जा रहा था। विगत 4 मई को मेरी पत्नी आफरीन कुरैशी को लेबर पेन के चलते मसीही अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतिका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाह डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, यह बड़ा सवाल है। जिस दिन ये घटना जो है वो 4 मई 2024 की बात है। तब शाम के 7:30 बजे लगभग मरीज लोग आए हमारे पास और आने के बाद उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया। जो प्रोसेस है, मैटरनिटी वार्ड में गए, उनका इलाज हुआ और ये कहना कि डॉक्टर रूपा उस समय छुट्टी पे थी या नहीं थी, ये तो नहीं था। और हमारे यहाँ डॉक्टर, क्योंकि 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो एक दिन एक डॉक्टर कॉल करता है, दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर कॉल करते हैं। उस दिन डॉक्टर शैलेश का कॉल था और वो कैंपस में उपलब्ध थे और इवन डॉक्टर रूपा भी कैंपस में उपलब्ध थी, जिनका निवास जस्ट हमारे अस्पताल के पीछे ही है। उनका आरोप जो है, जो आपके 5 लोगों की कमेटी ने आरोप किए कि ऑनलाइन में जो में था, वो नहीं थी। ऐसा कितना टाइम है तो डॉक्टर नहीं? देखिए, डॉक्टर तो हैं, लेकिन जो सीएमएचओ का एक पोर्टल होता है नर्सिंग होम्स के लिए, जिसके अंतर्गत डॉक्टर रूपा वर्गीस का नाम उसमें दर्ज नहीं था, जिसको अस्पताल प्रशासन को जैसे ही पता लगा कि उसमें उनका नाम दर्ज होना है, हम लोगों ने उसकी कार्रवाई की और तुरंत हम लोगों ने उसका नाम पोर्टल में डलवाने के। कितना समय है? डॉक्टर रूपा वर्गीस यहाँ अगस्त 2022 से ज्वाइन की हैं, पहले अगस्त से, और ज्वाइन करने के बाद से लेके अभी तक का उनका नाम पोर्टल में दर्ज नहीं था। कितने टाइम में कितने अगस्त हो चुकी है, कितना टाइम होगा, कितने डिलीवरी हुई और अप्रैल से अभी तक कितने प्रेग्नेंट महिलाएं? अभी तक प्रेग्नेंट महिलाओं में की संख्या जो है वो अप्रैल 2024 से बात कर रहे हैं। अप्रैल 2024 से सिर्फ एक महिला की मृत्यु हुई और डॉक्टर जो आप बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर रूपा का उसमें नाम पोर्टल में नहीं था, परंतु हमें जो यहाँ के अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन्हीं के नाम पर
पीसीपीएनडीटी जिसके तहत वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट दिया गया है। तो एक व्यक्ति का नाम एक पोर्टल में नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को नाम प्रशासन के द्वारा हमें सीएमएचओ के द्वारा और जो प्राधिकारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हमको उनके नाम पे सर्टिफिकेट जारी किया गया है कि वो अल्ट्रासाउंड कर सकती है। तो वो पीसीपीएनडीटी में रजिस्टर्ड है और वही जो है वो पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं थी। जी। देखिए, नवजात जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो तो हमारे पास पदस्थ नहीं है। इसके पहले 2 टर्म में हमारे पास रहे हैं, लेकिन इस समय जबकि आपसे हमारी बात हो रही है, हमारे पास पदस्थ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए प्रोसेस किया है और हमारी बातचीत चल रही है कि हम एक डॉक्टर को यहाँ पे फुल टाइम रखें। लेकिन जिस समय घटना हुई या जिस दिन बात हुई या जो पीडियाट्रिक देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो पीडियाट्रिक केस है और नियोनेटोलॉजी होती है। दोनों जो है वो पीडियाट्रिक डॉक्टर देखते हैं। लेकिन जो डॉक्टर नहीं होने के कारण से हम लोग सिर्फ़ साधारण जो रोग से ग्रसित हैं या जो नवजात शिशु हैं उनका इलाज करते हैं। यदि कोई ऐसा रोगी है या जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको हम लोग सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं कनाडा जॉब करता था, विद फैमिली वहाँ रहता था। तो मेरा तीसरा बच्चा डिलीवरी के लिए था। तो इंडिया हम लोग वापस आए थे कि यहाँ तीसरा बच्चा डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि 2 बच्चे के साथ वहाँ केयर नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ मिशन हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। और 4 मई को लेबर पेन हुआ तो उनको एडमिट कराए। डॉक्टर ने कहा सिजेरियन होगा, क्योंकि 2 बच्चे तुम्हारे सिजेरियन है। उनको एडमिट कराए और हमने उस एडमिट कराने पर हमने देखा कि डॉक्टर शैलेश मसीह ऑपरेशन के टाइम पे बाहर घूम रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप कहाँ हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? तो वो जल्दी से ओपीडी से अंदर चले गए। और फिर बाद में क्या नोट करता हूँ कि थोड़ी देर में बच्चा पैदा हो गया और कुछ देर बाद 1 घंटे बाद ये लोग बोलते हैं कि आप इनको ब्लड चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है। इस तरह से उन्होंने 3 ब्लड ब्लीडिंग के लिए 3 ब्लड यूनिट मंगाया और बाद में फिर से ऑपरेशन किया, एक और ऑपरेशन किया और उसके बाद कह देते हैं कि हम आप इनकी बीपी लो होता जा रहा है और उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। ना मुझसे पूछा, ना कुछ किया, ना मेरी फाइल वापस की, ना मुझसे पेमेंट लिया और आप इनको बॉडी को सीधे मेरे घर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया और मुझसे बोले आप सर घर चले जाइए, हैं आप ही की बॉडी घर चली गई है। जब तक मैं समझता या कुछ होता तो आप ही को हम लोगों ने कर दिया। फिर मैंने आप ही की जब फाइल मांगी इनसे कि मुझे फाइल दीजिए, तो ये फाइल भी नहीं दिए और मैंने एप्लीकेशन लिखी और टीआई साहब को इन्फॉर्म किया है, जब जाकर वो फाइल उन्होंने मुझे दी थी। सीसीटीवी फुटेज है स्टिंग ऑपरेशन में, जिससे डॉक्टर मुझे 50 लाख रुपए का ऑफर कर रहा है और डॉक्टर ये भी बोल रहा है कि ये हॉस्पिटल का प्रोसीजर है, मैं केवल ऑन कॉल डॉक्टर हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ। 21 मिनट का वीडियो है जो केवल 3 मिनट का मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज कोतवाली में मौजूद है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। सब क्या बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का मामला है, सीएमएचओ लिख कर दे। सीएमएचओ कहता है वीडियो देखना मेरा काम नहीं है और सीएमएचओ क्या करता है, टीआई से बोलता है वो क्यों नहीं कर रहा है। ये लोग आपस में एक दूसरे को भेज रहे हैं पर एफआईआर नहीं कर रहे। हॉस्पिटल को बंद करने की कार्रवाई कर दी है, लेकिन हमें हॉस्पिटल को बंद नहीं कराना, हमें सिस्टम करेक्ट करना है कि जिससे कि कल के दिन हर पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट करे। और जो डॉक्टर है, जैसे कि एनेस्थीसिया डॉक्टर है अभी मिशन हॉस्पिटल में, वो बच्चों का एक्सपर्ट बना बैठा है जोएल करके। जोएल डॉक्टर जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है वही ऑपरेशन कर रहा था उस दिन, सीसीटीवी फुटेज में है कि जोएल डॉक्टर ही ऑपरेशन करने जा रहा है। तो सारे प्रूफ हैं, सीसीटीवी फुटेज क्लियरली है, जो डॉक्टर खुद कह रहा है। लेकिन कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं, जाने कौन सी ताकत है जो इनको बचा रही है। हम एफआईआर चाहते हैं और कार्रवाई करना हो, जिससे कोर्ट का जो संवैधानिक कार्रवाई है वो पूरी हो। मैं भी बच्चे के साथ फिर वापस कार्रवाई करके अपने वापस नौकरी करने वापस जाऊं और लाइफ अपनी शुरू करूं। 1 दिन की छोटी बच्ची है, एक जो जब आपने इंतकाल की तो उसकी 1 दिन की बच्ची भी पैदा हुई थी, उसको देखना है, उसका भी पूरा करना है। 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करनी है। मेरी नौकरी चली गई कनाडा से क्योंकि मैं वापस नहीं गया और यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 4/5/2024 को एक महिला की डेथ हुई थी प्रसव के दौरान और ये शिकायत मेरे संज्ञान में जब लाई गई तो उसकी हमने कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन करने के बाद उसकी पूरी जांच कराई है। ये जांच पूरी हो गई है, मेरी कमेटी ने जांच रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। इस पे मैं इस जांच रिपोर्ट पे जल्दी से जल्दी अगर नेग्लिजेंस होगा तो कार्रवाई करूँगा। मुझे
जिला प्रशासन से इसके बारे में एक डिस्कस मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के बाद जब मैं तय कर लूँगा कि कितना गंभीर प्रकृति की लापरवाही है, उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं तत्काल करूँगा और आप लोगों को बुला के आप लोगों को सूचित भी करूँगा कि मैंने ये कार्रवाई की। जांच कमेटी ने जो जांच प्रस्तुत की है आपके पास, तो उसमें कोई कमी पाई गई है अभी? हाँ, उसमें कमी पाई गई है, लेकिन मैं इस पर जब तक विस्तृत चर्चा जिला प्रशासन से नहीं कर लूँगा उसके बारे में उसमें कुछ लापरवाही पाई गई है। ये कमेटी ने ऐसा मुझे कमेटी ने रिपोर्ट दी है और उस पर मैं जब मीटिंग जिला प्रशासन से करने के बाद इस पर आपको जैसे ही जो कार्रवाई प्रस्तावित होगी करने के बाद मैं आपको इसी तरह का एक मामला